जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म्य 14वां अध्याय इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे राजन, तब जलंधर को इस प्रकार धर्म पूर्वक राज करते हुए देखकर सभी देवतागण क्षुब्ध हो गए। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वे अब कभी पुनः अपना वैभव, अपना ऐश्वर्य, ये सब दोबारा प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तभी देवताओं ने देवादिदेव महादेव का ध्यान किया। वे सभी शिव जी की प्रार्थना में लीन होकर त्राहिमाम की प्रार्थना करते रहे। शिव जी के हृदय तक उनकी पुकार पहुंच ही गई। तब शिव जी ने नारद जी को बुलाकर उन्हें देवलोक जाकर देवताओं से विमर्श करने के लिए कहा। तब प्रभु की आज्ञा पाकर नारद जी देवताओं से मिलने के लिए पहुंचे। जब देवताओं ने नारद जी को अपने निकट देखा तो वे आनंद से भर गए। उन्हें यह विश्वास हो गया कि अब उनकी समस्या का कोई न कोई निदान अवश्य निकलेगा। देवताओं ने नारद जी की विधि से स्तुति करी और उन्हें ऊंचे आसन पर विराजमान किया। इसके बाद उनका पूजन किया। फिर उन्होंने नारद जी से प्रार्थना करी कि वे उनके दुखों का और उनसे मुक्ति का परामर्श शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें दें। तब नारद जी बोले, हे देवगणों, आपकी पीड़ा मुझसे छिपी नहीं है। मैं सब जानता हूँ। इसी कारण से मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। उसे उचित परामर्श दूंगा ताकि आप सभी के कष्ट दूर हो सकें। ऐसा आश्वासन देकर नारद जी जलंधर के महल की ओर चल पड़े। वे जलंधर की सभा में पहुंचे। वहां जलंधर ने उनका उचित सत्कार और पूजन किया और फिर पूछा, ऋषिवर, आपका यहाँ किस काम से आना हुआ है? मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूँ? कृपा करके मुझसे कहिए। जलंधर के ऐसे भाव सुनकर नारद जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मृदु और ओजस्वी वाणी में कहा, हे परम बुद्धि दैत्यराज जलंधर, आप धन्य हैं। आप धर्मनिष्ठ राजा हैं और धर्मनिष्ठ राजाओं के यहाँ ऋषियों का जैसा आदर सत्कार होता है, आपने वैसा ही किया है। मैं आपके इस भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ और आपके इन्हीं गुणों के कारण ही संसार के सभी रत्नों के भोक्ता इस समय केवल आप ही हैं। आप उसके योग्य भी हैं। अब आप मेरे यहाँ आने का प्रयोजन सुनिए। हे दैत्यराज, मैं अपनी स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा था तथा यह देखा कि वन चिंतामणि से प्रकाशित, परम दिव्य, अद्भुत और सब दुख हुआ हो या उसके प्राण हरने की इच्छा न हुई हो। तभी उनके यमदूतों ने संकोचवश उनसे कहा कि नहीं महाराज, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर यमराज ने उनसे दोबारा पूछा कि बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि किसी के प्राण हरते समय तुम्हें भी तकलीफ हुई हो? तब उनके दूतों ने अपना संकोच त्याग कर उनसे कहा कि हाँ महाराज, एक बार ऐसा हुआ है। यमराज ने कहा, बताओ कब हुआ है? तब उन्होंने बताया कि हेम नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब ज्योतिषाचार्यों ने गणना करके राजन को ये बताया कि जब भी ये पुत्र विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सुनकर राजा और रानी को बहुत दुख हुआ, मगर राजा ने हिम्मत करते हुए अपने पुत्र को यमुना नदी के एक तट पर एक गुफा के भीतर ब्रह्मचारी के रूप में पाला पोसा और बड़ा किया। संयोगवश उसी यमुना तट के किनारे एक बार राजा हंस की पुत्री विचर रही थी। जब राजकुमार ने उस कन्या को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया और वहीं उससे गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के ठीक 4 दिन बाद उस राजकुमार की मृत्यु हो गई के योग्य थे। और जब यमराज के लिए ऐसा कर पाना कोई विचित्र बात नहीं है, राजकुमार की आत्मा को लेने पहुंचे, तब वहाँ पर उस नवविवाहिता युवती के रुदन से, उसके शोक और विलाप से हमारा भी हृदय भर आया और हमारे मन में ऐसा विचार आया कि काश कोई ऐसा उपाय होता जिससे अकाल मृत्यु को टाला जा सकता। और रत्नों के ढेर और हम विवश थे और हमें उस राजकुमार को अपने साथ लेकर आना पड़ा। तभी उन दूतों में से एक दूत ने पूछा, रत्न है वे सब तुम्हारे, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु को टाला जा सके? ऐश्वर्य को देखकर यमराज ने कहा कि हाँ, उपाय तो है, परंतु मैं यह भी कहूँगा कि हमसे वह उपाय बताइए। एक रत्न की कमी यमराज बोले कि जो भी व्यक्ति वो रत्न है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की कोई स्त्री रत्न भी ग्रहण करो, संपूर्ण रत्नों के दान के पास
यदि उस स्त्री व्यक्ति न हो की या उस व्यक्ति के परिवार में पड़ने किसी के भी अकाल मृत्यु की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। और शीघ्र ही कोई निर्णय लो। धनतेरस के नारद जी दिन के मुख से दीपदान का भी जलंधर तो बहुत बन गया गदगद है। हो गया था। ऐसा माना जाता है नारद जी ने कहा कि इस स्त्री दिन रत्न किया के गया बिना इन दीपदान रत्नों की चमक फीकी आपको पड़ जाएगी सभी प्रकार और की ये अपनी अस्वस्थ मूल्यता को खो देंगे। करने वाली तब उसे बीमारियों दुख, और दुख अकाल मृत्यु और से चिंता भी। बचाता है। वह विचार बोलिए करने लगा धन्वंतरी कि कहाँ से ऐसा भगवान स्त्री की रत्न जय, प्राप्त किया लक्ष्मी जाए मैया जिसकी तुलना की जय, ऐरावत और कुबेर जी कल्पवृक्ष के समान महाराज की जाए, की जय, जिससे उसके यमराज रत्नों का जी गौरव भी की बढ़े। जय। परंतु राधे उसे कुछ भी राधे। सूझ नहीं रहा था। अंत में उसने नारद जी से इस बारे में परामर्श लेने की सोची, क्योंकि स्त्री रत्न की आवश्यकता की बात उन्होंने ही कही थी। नारद जी उससे इतने प्रसन्न हैं, इसलिए उसकी सहायता अवश्य करेंगे। यह सोचकर उसने नारद जी को दंडवत किया और उनसे विनती करी कि हे मुनि वर, आपके विचारों के साथ मुझे भी लग रहा है कि स्त्री रत्न के बिना सब कुछ अधूरा है, पर मैं तो राजा हूँ, मुझे स्त्री रत्न का कोई ज्ञान नहीं। आप तो समस्त संसार में विचरण करते हैं, आपको तो सभी रत्नों का ज्ञान है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके बताइए कि क्या आपकी दृष्टि में कोई ऐसी स्त्री है जो मेरे योग्य हो। आप बताइए, मैं उसे अपने साथ लेकर आऊंगा। अब तो नारद जी अपना कार्य पूर्ण कर चुके थे और उन्होंने जलंधर से कहा कि मेरी नजर में तो सिर्फ एक ही स्त्री है जिनके सम्मुख सभी रत्नों की चमक भी फीकी पड़ जाती है, और वे हैं पार्वती जी, शंकर जी की सर्वांग सुंदरी पत्नी। देवी पार्वती जैसी सुंदर स्त्री संसार में कोई दूसरी नहीं है। उनके सम्मुख सभी रत्न फीके हैं, इसीलिए उन्हें स्त्री रत्न भी कहा जाएगा। संभवतः पार्वती जी के स्वामी होने के कारण ही महादेव का ऐश्वर्य तुमसे कुछ अधिक जान पड़ता है। अन्य मामलों में तो तुम उनसे आगे हो, परंतु स्त्री रत्न जो कि पार्वती जी के रूप में उनके पास है, उसमें तुम उनसे पीछे ही रह गए हो। पार्वती जी के बारे में विविध प्रकार से प्रशंसा करने के बाद नारद जी ने यह अनुभव किया कि वे जो कार्य करने के लिए आए थे वे वो पूर्ण कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने वहां से विदा ले ली। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 14वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।